हेलो बच्चों, मैं हूं मधु और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल न्यू वे क्लासेस पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विज्ञान के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के बारे में तथा प्रकाशिक वस्तुएं के बारे में तथा प्रकाश के गुण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। जिस पदार्थ से या पदार्थों से प्रकाश गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश गमन करता है वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक, दूसरा पारभासक, तीसरा होता है अपारदर्शक। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभासक और तीसरा होता है अपारदर्शक। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। अब हम चलते हैं इनके प्रकारों के बारे में। तो पहला माध्यम कौन सा है? पारदर्शक। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है। पारदर्शक कहलाते हैं। इसमें जिस माध्यम में से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, यानी अगर कि किसी पदार्थ पर यदि प्रकाश आती है, पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, तो उसे पारदर्शक कहते हैं। उदाहरण, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है निर्वात में। निर्वात क्या होता है? पारदर्शक होता है, जिसमें से 100% प्रकाश आर पार हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रकार की ओर। जिसका अगला प्रकार है पारभासक।
जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो जाता है। पारभाषक कहलाते हैं। इसमें बताया गया है जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक यानी कुछ भाग, इसमें पारदर्शक में क्या था, अधिकांश भाग, पारभाषक में क्या है, कुछ भाग आर पार हो जाता है, वो माध्यम क्या कहलाते हैं, पारभाषक। उदाहरण जैसे गंदा जल, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं हो पाता है। तेल से भीगा हुआ कागज, ये क्या होते हैं, पारभाषक माध्यम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है हमारा अपारदर्शक। आर पार नहीं होता। अपारदर्शक कहलाता है। वे माध्यम जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शक। तो हमने आज क्या पढ़ा, प्रकाशिक माध्यम के बारे में तथा उनके प्रकारों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।